बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक होनी है राजधानी दिल्ली में। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करने पर चर्चा आज इस मीटिंग में होगी। कई और अहम मुद्दों पर भी बैठक में आज चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से सीधे आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली के द्वारका में आज चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और जो मेन एजेंडा है इस बैठक का वो है एसआईआर, कि किस तरह से एसआईआर को देश भर में लागू करना है। बिहार में एसआईआर के बाद अब देश भर में चुनाव आयोग एसआईआर कराने की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते आज ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है। आपको बता दें कि ये एक इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्ट का, जो चुनाव आयोग देश भर में लागू करने की तैयारी में है। सबसे पहले बिहार में एसआईआर करवाया गया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है पूरे देश भर में इसे लागू करने का। और राजधानी दिल्ली में इसी मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एसआईआर के अलावा कई और अहम मुद्दे हैं जो आज चर्चा का विषय बनेंगे बैठक में। कई और अहम मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक, राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करने पर चर्चा होगी और कई और अहम मुद्दे जिन पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें कि आगे आने वाले महीनों में कई राज्यों में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए जो तैयारियां हैं और जो व्यवस्था है उसको लेकर भी चर्चा आज इस बैठक में हो सकती है। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज राजधानी दिल्ली के द्वारका में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग अब तैयारी कर रहा है कि बिहार के बाद एसआईआर को पूरे देश भर में एक साथ लागू किया जाए और आज इसको आखिरी जामा इस बैठक में बनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है टिशा। और अगर हम बात करें जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद में कई सवालिया निशान उठते हुए नजर आए और अब पूरे देश भर में जो एसआईआर होने जा रहा है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पहले भी जो अलग अलग राज्यों के चुनाव आयोग है उनको दिशा निर्देश दिए थे, उसको लेकर तैयारियां जो है आज से शुरू होंगी और हो सकता है कि कुछ दिशा निर्देश आज की बैठक में भी देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें वोटर वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि देश भर में एक इंटेंसिव रिवीजन जो है किया जाएगा। इंटेंसिव रिवीजन में हम जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से को जो कई जो लिस्ट है उसमें जो काट छाट है वो की जाती है और उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमेशा से सवाल उठाती हुई जो है नजर आई है। तो ऐसे में ये सवाली निशान ना उठते हुए नजर आए, इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर सकता है, इसी को लेकर जो अलग अलग राज्यों के चुनाव अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग की इस बैठक में जो है शिरकत करने वाले हैं। अलग अलग राज्यों में किस प्रकार की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जो वोटर लिस्ट को लेकर उसकी जानकारी अलग अलग राज्यों के जो चुनाव अधिकारी है यानी सीईओ हैं वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके साथ में साझा करेंगे और उसके बाद में जो एसआईआर की प्रक्रिया होती है उसको पूरे देश भर में किस तरीके से जो है लेकर आगे बढ़ना है, इसको लेकर फर्दर रणनीति जो है बनाई जाएगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में चुनाव में जाते हुए नजर आएंगे। अभी बिहार में चुनाव है और उसके बाद में कई अलग अलग राज्य, 4 से 5 ऐसे राज्य होंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो वहां पर किस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो तो जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाली निशान उठते हुए नजर आते हैं उस तरीके के सवाली निशान ना उठते हुए नजर आए, इसको लेकर जो है चुनाव आयोग इस बैठक में जो है चर्चा करता हुआ नजर आएगा। स्पष्ट चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कि एक साथ सभी राज्यों में पूरे देश में एसआईआर जो है वो कराया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। लेकिन जब बिहार में एसआईआर कराया गया तो हमने देखा कि विपक्ष ने काफी हंगामा किया, इस पर कई सवालिया निशान खड़े हुए। अब जब बिहार में ही यही हाल है तो जब पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा तो स्थिति किस प्रकार की होगी वो हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि सबसे पहले पूरे देश में लागू करने से पहले एक सकारात्मक जागरूकता जो है एसआईआर के लिए वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इसको लेकर आप चर्चा इस बैठक में हो सकती है कि क्या क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि एसआईआर जरूरी है।
देखिए, बिहार में जो मुख्य सवाल उठ रहा था वो एसआईआर की टाइमिंग को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा था कि इतने कम समय में किस तरीके से जो चुनाव आयोग है वो तमाम जो लोगों का जो वोटर वेरिफिकेशन है वो कर सकता है, और उसके साथ साथ जो दस्तावेज इस्तेमाल में लाए जा रहे थे कि वेरिफिकेशन के लिए, उनको लेकर भी पॉलिटिकल पार्टी जो सवाल है उठाती नजर आ रही थी। हाल फिलहाल में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को भी जो है आप वो ऐसा दस्तावेज मानिए जो कि वेरिफिकेशन में इस्तेमाल हो सके। तो ये कुछ जो सवाल थे वो उठाते हुए नजर आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन एसआईआर की जो रूपरेखा है, टाइमलाइन है, वो आज जो है एक सुचारू रूप से देखने को मिलती हुई नजर आए। उसमें हर व्यक्ति को जो है पूरी तरीके से मौका मिले कि वो अपनी जो वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज है वो जमा कराते हुए जो है नजर आए, ताकि उसको जो मताधिकार होता है वो पूरी तरीके से मिलता हुआ नजर आए। और इसी को लेकर अब चुनाव आयोग जो है तैयारियां कर रहा है। जून के महीने में चुनाव आयोग ने जो देश भर के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो चुनाव अधिकारी सीईओ होते हैं, उनको कह दिया था कि अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको जो है अपडेट करने का जो काम है वो किया जाए। और आज उसी को लेकर एक तरीके से रिव्यू बैठक दिल्ली में जो है ये केंद्रीय चुनाव आयोग की होने जा रही है, जहां पर अलग अलग राज्यों में चुनाव के जो अधिकारी हैं वो बताएंगे कि वोटर लिस्ट की किस प्रकार की स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है, और आने वाले समय में जो स्पेशल जो रिवीजन किया जाएगा जो उसको लेकर जो है किस तरीके से जो है प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सीईओ के साथ साथ बीएलओ की किस तरीके की भूमिका हो सकती है, या फिर जो अन्य अधिकारी लगे होते हैं चुनाव आयोग के, उनकी किस प्रकार की भूमिका रह सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश भी जो है आज केंद्रीय चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों के जो चुनाव अधिकारी है उनको देता हुआ नजर आएगा। स्पर्श, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ एसआईआर की टाइमिंग पर ही सवाल नहीं खड़े किए बिहार में, बल्कि ये आरोप भी लगाया चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग जो है वो एक गलत तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर कर रहा है। कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो मतदाता सूची में पहले शामिल थे। तो अब ऐसे में ये मुद्दा एक बार फिर से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष, इंडिया गठबंधन उठा सकता है, पर चुनाव आयोग अलग ही एक तर्क दे रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि साल 2003 के बाद से कोई इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची में नहीं हुई है, तो इसकी जरूरत है, क्योंकि पलायन भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, कई लोग पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे में आशंका है कि डुप्लीकेट नेम्स जो है वो मतदाता सूची में हो सकते हैं, तो इसको सुधारने के लिए एसआईआर है। देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग कह रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन है वो होना चाहिए, इससे जो वोटर स्क्रूटनी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है, और एक पारदर्शी तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो होती है। जो एक से ज्यादा जगह पर जिनका वोट बना हुआ होता है वो जो है इसमें कटने का काम होता है। जो लोग मृत होते हैं उनके भी अभी तक जो है वोट बने हुए हैं, तो उनकी छटनी करने का जो काम है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पलायन करके, उनका जो वोटर लिस्ट में नाम काटना होता है वो नहीं कट पाता है। तो इस तरीके के जो इंटेंसिव रिवीजन होते हैं उससे जो है उनका नाम जो है कटता हुआ नजर आता है। तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि बेशक चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया करे, लेकिन सबको मौका दिया जाना चाहिए कि जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा जो नाम कटे हैं उनमें अपनी जो वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज है वो जमा करा पाए। अभी हमने देखा कि कई ऐसे एग्जाम्पल जो विपक्षी पार्टियां वो निकालकर सामने लेकर आई, जहां पर मृत लोगों के जो चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्ड थे वो बनाए हुए थे, जो जिंदा लोग थे उनके जो है कार्ड हट गए थे। तो इस तरह की त्रुटियां जो है आने वाले समय में जब देश भर में एसआईआर होगा उसमें ना निकलकर सामने आए, इसी को लेकर जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो आज की बैठक में जो है कुछ बड़े निर्णय लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज अलग अलग राज्यों के जो सीईओ हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इस बैठक में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक चुनाव आयोग की होने जा रही है, जिसमें एसआईआर लागू करने पर चर्चा होगी। साथ ही और ऐसे कई राज्य जहां पर आगे आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा आज इस बैठक में हो सकती है।